आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं है। सुनो, काफी बारिश हो रही है, तुम्हें कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी, मैं तो ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, आप हट जाएं। अगर किसी ने मोहल्ले में गाड़ी से उतरते हुए देख लिया तो बहुत मसला हो जाएगा। फिक्र मत करो, मैं गाड़ी थोड़ी पीछे रोक लूंगा, इससे तुम्हें कोई कन्वेंस नहीं मिलेगी, मैं तुम्हें जल्दी घर पहुंचा दूंगा। चलो। तुम्हारी बहन शायद मुझसे नाराज है, इन्हें बता दो कि देर मेरी वजह से नहीं, तुम्हारे फेवरेट गोलगप्पों के चक्कर में हुई है। आप फिक्र ना करें, इसका भी चूल्हा जरूर लगता रहता है। सनी, देर हो रही है, घर में अब्बा और पीछे बहुत परेशान हो रहे होंगे। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि आपको काफी देर हो गई है, मैं आपको जल्दी घर पहुंचा दूंगा, बैठिए। क्या जरूरत थी आज इस मौसम में कॉलेज जाने की? अस्सलाम वालेकुम अब्बा। आ गई तुम लोग? कहाँ रह गई थी? तुम लोगों को समझ नहीं? पता भी है कि इतनी बारिश हो रही, उससे पहले छुट्टी करके जरा जल्दी आ जाते हैं घर पे। यूं बाजारों में भीगते हुए आएंगे, अच्छा लग रहा है? वो अब्बा, बारिश तो कॉलेज खत्म होने से पहले शुरू हो गई थी और फिर रिक्शे वाला भी तो नहीं आया। वक्त पता है क्या हुआ है? 2 बजे छुट्टी होती है तुम दोनों को कॉलेज से, फिर इतनी देर कहाँ रहे? और वो राजा कहाँ है? इतनी देर से गया हुआ है तुम लोगों को लेने के लिए। और हाँ अब्बा, हम राजा के साथ ही आए हैं। जी मामू, मेरे साथ आई है ये तो। इतनी देर से कहाँ थे? वो मोटरसाइकिल खराब हो गई थी मेरी, इस वजह से देर हो गई। एक नंबर के नालायक हो। कोई काम ढंग से ना करना। 3 घंटे से गए हुए हो तुम लड़कियों को लेने के लिए। इससे बेहतर था कि मैं खुद ही चला जाता इन्हें लेने के लिए। और जाओ, अब मुंह क्या देख रहे हो खड़ी खड़ी? जाओ, जाके कपड़े शपड़े बदलो, जाओ। मेरे प्यारे राजा, खा लो ना खाना। देखो, मुझसे नाराज हो ना तो खाने पे क्यों निकालो नाराजगी? मैंने कहा ना मुझे भूख नहीं है। ना, माफ कर दो। मैं क्या करूं? उस वक्त अब्बा के सामने कोई बहाना सूझा ही नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारा नाम ले लिया। वैसे भी खाई है ना मेरी वजह से बचपन से डांट अब्बा से, तो फिर तुझे पता भी है कि मुझे मामू की डांट से डर नहीं लगता। तो मुझसे नाराज हो ना? लो, मैं मांग रही हूं ना माफी। ये लो, कान पकड़ लेती हूँ, कहो तो नाक से लकीर भी खींच दूं।
नौटंकी है तो पूरी की पूरी, पता है तुझे? छोड़ दे। अच्छा ये बता कि वो अम्मा कह रही थी कि दोबारा जुमे को देखने आ रहे हैं तुझे। हाँ, बड़े कोई ढीठ लोग हैं। मेरा बस चले ना तो दरवाजे से उनको चलता करूं, लेकिन ये बीजी है ना, सुनती ही नहीं मेरी बात। मतलब तेरी रजामंदी शामिल नहीं थी सब में? मैं समझा मामू तेरी रजामंदी से बुला रहे हैं उन सबको। रजामंद होगी मेरी जूती। इतने दिन से तुम्हें यही तो बताना चाह रही हूँ कि किस मुसीबत में फंसी हूँ, लेकिन तुम तो हर वक्त गायब और रात में भी आके कमरे में घुस जाते हो। अरे मैं अपनी किसी टेंशन में फंसा हुआ था। तू बता कि अब करना क्या है? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना ये लोग गोंद की तरह चिपक जाएंगे मुझसे और फिर इनसे जान छुड़ाना बहुत मुश्किल होगा। वैसे एक प्लान है मेरे पास, लेकिन उसके लिए इस लड़के का नंबर निकलवाना पड़ेगा जुम्मन बुआ से। अरे वो तो उल्टे हाथ का काम है मेरा, उसकी टेंशन ना ले तू। ये बता के करना क्या है? लगा दे, ऊपर लगा दे, राजा भी आने वाला। ओ आ गया बब्बर शेर। कहाँ रह गया था? अरे रंगीला किधर मर गया? ओ यार अब सर्दी लग गई उसे, कल कहीं बारिश में नहाता रहा है, अब बाहर में पड़ा हुआ है अपनी कोली में। और सब बहाने हैं उसके, खूब जानता हूं मैं। रात को गया होगा फिल्म का आखिरी शो देखने, अब बड़ा सो रहा है कमीना। हाँ नहीं, मैं नहीं, मीदा बता रहा था कि वो गया था उसकी तरफ। नहीं उस्ताद, सुबह मैं खुद गया था उससे चाबी लेने। वाकई बहुत सख्त बीमार है, बल्कि वो तो आना चाह रहा था, शायद तुमसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, पर मैंने मना कर दिया। वो कहीं मरमरा गया, गांव में बैठी उसकी बूढ़ी माँ को क्या जवाब देंगे? अच्छा किया तूने। और नीचे तो आ उस्ताद। उसे कह के आराम करे हैं, बल्कि ये पैसे पकड़, उसको किसी डॉक्टर के पास लेके जा, दवा शवा लेके दे। हैं? ठीक हो गया उस्ताद, चल जल्दी चेक करा के आता हूँ। वाह राजा, तू सिर्फ नाम का ही राजा नहीं है, दिल का भी राजा। बकवासा कर। ये दुकान मेरे अकेले की नहीं है, हम सब की है, और इसमें से जो भी कमाएंगे ना वो हम सब का है। बस एक बात का ध्यान रखी, जैसे ये हरामखोर ठीक हो जाता है ना तो लात मार के ले आई उसे दुकान में। और तू फिक्र ना कर, ऐसा ही होगा। हाँ अच्छा, वो तेरी मासी थी ना, वो नूर मोहल्ले वाली, वो कहाँ होती है अब? जिंदा है कि मरमरा गई है? मासी शरबत है? हाँ जिंदा सलामत है यार, माशाल्लाह। वो अच्छा, वो मुझे से काम था, मुझे लेकर तो चल उसके पास। तुझे क्या काम पड़ गया उसके साथ? मेरी तो खुद उसके साथ महीनों बाद मुलाकात होती है, और वैसे भी मैं ना कम जाता हूँ उसकी तरफ, जब जाता हूँ कोई ना कोई फरमाइश डाल देती है, और तंग रहती है ना वो, हमेशा माड़ी है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि ले चल मुझे उसके पास, उसका मसला भी हल हो जाएगा और मेरा काम भी हो जाएगा। क्या समझा? ऐसी कौन सी बात है, जब कहता है चले चलते हैं। हाँ तो ठीक है, फिर आज शाम को चलते हैं, बस मैं 2-3 काम कर लूँ फिर ले चल मुझे। हाँ तो कर ले काम। वो मुझे अचानक याद आया कि वो पापा गुड्डी फरोश को फोन कर लो, गुड्डी क्यों नहीं पहुंचाई? हाँ कर। मासी शरबतें। बाय द वे, ये अचानक सरप्राइज कैसा?
सरप्राइज तो नहीं, बस इनफॉर्मल सा लंच रखा था। Okay, let me rephrase my question. ये अचानक सरप्राइज लंच कैसा? बस कभी कभी रूटीन से हटकर कई चीजें अच्छी लगती हैं। मैंने सोचा कि तुम काम से थोड़ा सा फेड अप हो जाते हो, तो हम कहीं बाहर अच्छा सा लंच कर लेते हैं। Good idea. You know what? कभी सोचता हूँ कि हमारी जिंदगी का कितना टाइम 3 वक्त के खानों में निकल जाता है, क्योंकि बहुत से लोगों का पूरा दिन इसी एहतमाम में निकल जाता है यार। ठीक कहते हो। हालांकि हम सारे इंसान इसी खाने के लिए सारी एफर्ट डालते हैं, मगर एक वक्त ऐसा भी आता है कि वक्त निकालना अजाब हो जाता है इसी खाने के लिए। डार्विन की आइडियोलॉजी ये कहती है कि इंसान का दुनिया में आने का 50% जो टाइम गुजरता है फूड के लिए होता है। सो डार्विन को फॉलो करें या अपनी बिजनेस की कमिटमेंट्स को? What should we do? आज बहुत अरसे बाद मुझे मेरा समीर दिखाई देता है। याद है हम घंटों इन टॉपिक से बातें करते थे, कितना मजा आता था। I miss that समीर। To be honest, आज मुझे भी अपनी पुरानी फ्रेंड माया बहुत अरसे के बाद नजर आई। पता नहीं तुमने खुद को मुस्तकबिल के किन अंदेशों में बांध के रखा हुआ था। समीर, प्रॉमिस मी, तुम हमेशा मेरे ऐसे ही दोस्त रहोगे। मुझे इसी सैम के साथ रहना है। ठीक है, फिर तुम भी प्रॉमिस करो, हमारा रिश्ता चाहे कुछ भी हो, मेरी ये फ्रेंड हमेशा मेरे साथ रहेगी। प्रॉमिस? प्रॉमिस। Good. मासी, काम तो ठीक से समझ गई है ना तू? और तू फिक्र ही ना कर काका, मासी शरबते नाम है मेरा। अपने वक्त की बेहतरीन लड़ाका हूं मैं। दिलों में फूट डालना मेरे बाएं हाथ का काम है। पर तू बता, ये सब कुछ लड़की की रजामंदी से कर रहा है ना? कोई और चक्कर ते नहीं? कसम ले ले मासी, उस लड़की के कहने पे तो आया हूँ तेरे पास यहाँ। वो मेरे मामे की लड़की है, उसे असल में रिश्ता पसंद नहीं है ये। हाँ मासी, राजा सच कह रहा है। तो फिर फिक्र वाली बात ही कोई नहीं। ऐसा रोला डालूंगी, ऐसा रोला डालूंगी कि सब चकरा के रह जाएंगे। मेरा तो काम ही 2 खानदानों को लड़वाना और उनके बीच में फूट डलवाना। हाँ, ले फिर मासी, तू आज से काम पे लग जा। और ये तुझे मैं लड़के का नंबर दे रहा हूँ। पर मासी, तेरे पास फोन तो है ना, उसे फोन कैसे करेगी तू? वाह, तूने मासी शरबते को कंगला ही समझा हुआ है। अभी इसमें इजी लोड कराऊंगी और ऐसी तीली लगाऊंगी, ऐसी आग भड़केगी कि बुझने न पाएगी। ओए कमीने, तू तो कह रहा था मासी हर वक्त पैसे मांगती रहती है। मैं क्या करूं, मेरे सामने तो रोती रहती है। वाह मासी, बड़ी मॉडर्न हो गई है तू। मैं तो तुझे अभी तक पेंडू ही समझता था। पेंडू होगी तेरी माँ, पेंडू समझा हुआ था। तू बता एक बात, वो जो तेरे मामे की कुड़ी है, वो वहां रिश्ता क्यों नहीं करना चाहती? तुझसे मोहब्बत करती है या फिर तू ही उसके चक्कर में है? देख, झूठ ना बोलना, सच बता। मुझसे गुनाह ना करवाना लड़की का दिल तुड़वा कर। हाँ मासी, ऐसी कोई बात नहीं है। और वैसे भी अपनी किस्मत में होगी ना तो जरूर मिलेगी वो मुझे। तो बस दुआ कर ले मासी। फिर इसी खुशी में एडवांस रख ले, हैं? काम मासी हो तो जाएगा ना? तू फिक्र ही ना कर काका,
समझ ले तेरा काम हो गया। आ ले मासी फिर इजाजत दे, रब रखा। रब रखा। हेलो, कौन? बहन, ये शेख कलीमुद्दीन साहब के घर का नंबर है? हाँ हाँ, शेख साहब का नंबर है, लेकिन तुम कौन हो भाई? अपना ही समझो बहन, बड़ी मुश्किलों से तुम्हारा नंबर मिला। अच्छा, ये लेकिन तुम हो कौन और फोन क्यों किया भाई? मैं गुलशन आरा बात कर रही हूँ। गुलशन आरा सैयद, गाना गाने वाली? भाई बहुत अच्छा गाना गाती हो, हमने रेडियो में तुम्हारे गाने सुने। लेकिन बहन, ये अचानक गाना गाना क्यों बंद कर दिया तुमने? कमाल करती हो बहन, मैं कहाँ वो गुलशन आरा, मैं तो सैदपुर के मोहल्ले से बात कर रही हूँ। जुम्मन बुआ बता रही थी कि यहाँ से कोई रिश्ता आया है तुम्हारी तरफ। हाँ हाँ, अमजद मियाँ का रिश्ता आया है, वो फरमान अली साहब के साहबजादे हैं ना उनका। हाँ वही लड़का, एक नंबर का जुआरी, कबाबी और शराबी है, पूरा मोहल्ला जानता है। हैं? ये क्या बक रही हो तुम? जुम्मन बुआ तो बता रही थी कि वो बहुत ही शरीफ और खानदानी लोग हैं। कहाँ का खानदानी? पिछले हफ्ते तो वो हवालात में था, थर्रा पीने के इल्जाम में। अभी तो तुम्हारी तरफ नहीं आता ऐसे बोलो। हाँ है, ये तुम क्या कह रही हो? और तुम्हें हमसे इतनी हमदर्दी क्यों है? कौन हो तुम? अरे बहन, हम भी बहू बेटियों वाले हैं, हमारा काम था तुम्हें बताना, अब तुम्हारी मर्जी। कौन था जी? पता नहीं कौन फजूल औरत थी। फजूल औरत? परेशान लग रही है आप कुछ? नहीं नहीं, मैं क्यों परेशान होने लगी? लेकिन बात समझ में नहीं आई कुछ। तुम शानी बाहर गली में देखो, कोई बच्चा हो तो उसे बुला कर लाओ जरा, मैं जुम्मन बुआ को बुलवाऊं उसे। जाओ। मैं भी बुलवाऊं। कसम ले लें आपा जी, दानी शानी मेरी बच्चियों जैसी है, भला मैं उनके लिए ऐसे रिश्ते कैसे ला सकती? लेकिन ये गुलशन आरा कमबख्त इस तरह क्यों कह रही थी बुआ? हाय हाय लदस, मैं तो इस नाम की किसी औरत को जानती ही नहीं, ये जरूर किसी की शरारत है। हाँ बुआ, किसको दुश्मनी हो सकती है हमसे जो कोई ऐसी शरारत या साजिश करेगा? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। आप ठीक कहती हैं, मैं जरूर पता लगा के रखूंगी कि ये आफत की परकाला है कौन। हाँ, लेकिन ध्यान से, लड़के वालों से बराह रास्त कोई बात ना करना। अगर कोई बात सच भी हुई ना तो वो बताएंगे थोड़े, अपने तरीके से अपने तौर पर पता करना। आप ठीक कहती हैं आपा जी, मैं ऐसे ही करूंगी, बस आप परेशान ना हो। परेशानी की बात तो है ना बुआ, अभी घर बसा नहीं और इस तरह की बातें शुरू हो गई। पहले भी वादा करके आए नहीं और इतना बड़ा हंगामा हो गया, और अब जब आना तय हो गया तो ये बदशगुनी हो गई। ओहो आपा जी, कोई बदशगुनी नहीं होती, आप फिक्र ना किया कर, मैं ना पूरी मालूमात लेके आऊंगी। अच्छा, इन बातों को छोड़े, चाय तो पिलवाएं। हाँ हाँ, मैं पिलवाती। लड़कियों, चाय बनाओ बुआ के लिए। मगर आपी, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जैसे तुमने बीजी को कॉल की थी आवाज बदलकर, वैसे ही क्यों नहीं कॉल कर लेती लड़के वालों के घर? राजा को बोलने की क्या जरूरत थी? पागल हो, ये तो बहुत भोली और मासूम है, उनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि मैंने आवाज बदल के उनको फोन किया है। उनकी फिरकी घुमाना तो आसान था, मगर ये लड़का और उसके घर वाले जाने कितने चालाक हो। मैं उनके सामने ड्रामा नहीं कर सकती थी आवाज बदलने का, इसलिए तो मैंने राजा को बोला, देखो क्या खबर लेकर आता है। बस तो नहीं जाएंगे ना? पता नहीं। राजा, अंदर अंदर।
सुबह लड़के वालों की तरफ फोन चला जाएगा। शाबाश मेरे चीते, तुमसे मुझे इसी बात की उम्मीद थी। अरे ऐसी तेज तरार और झगड़ालू किस्म की मासी ढूंढी है ना मैंने, तो वो मिनट में पूरा शहर लड़वा दे। भैया, तुम्हें लड़के वालों का नंबर कहाँ से मिला? अरे ये राजा के लिए कौन सा मुश्किल काम था। मैंने बुआ से कहा कि मामू ने कहा है छानबीन करवा, लड़के का नाम बता दे। बुआ ने झट से नाम पता दे दिया और फिर उसके दफ्तर से नंबर लेना तो मुश्किल काम था। मैंने बुआ से जानबूझ कर लड़के के घर वालों का जिक्र नहीं किया वरना उसे शक हो जाता। हाँ, अब आएगा ना मजा। बड़े आए थे धानी का रिश्ता ले। बस हम तीनों को एक ही चीज का ख्याल रखना, कोई भी ऐसी हरकत ना करना जिससे बीजी को शक हो, ठीक है? 2 ताली। हाँ काका, अमजद अली से बात करनी है। जी खाला जान, अमजद अली ही मुखातिब हूँ आपसे। आप कौन? लो, जब खाला ही कह दिया तो खाला ही समझो। आज तेरे भले के लिए ही तुझे फोन किया है काका। जी जी, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, फरमाइए। पता चला है तेरा रिश्ता तय होने जा रहा है शेख साहब के यहाँ। जी, इरादा तो कुछ यूं ही है, लेकिन आप हैं कौन और शेख साहब को आप कैसे जानती हैं? लो पुत्र, मैं तो उसकी 7 नस्लों से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। 1 नंबर के लुच्चे और लालची लोग हैं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी। ठीक है तो कह रही हूँ, लालची और चालबाज लोग ना होते ना तो अपनी दमे वाली जरकार ज़दा जनाती लड़की से तुम जैसे सीधे साधे लड़के की शादी करने का प्लान ना बनाते। क्या मतलब? आसेब ज़्यादा लड़की है वो, जिन आते हैं उस पर जिन। जब दौरा पड़ता है ना तो घर वालों से संभालना मुश्किल हो जाता है। बाल खोले, सर जा रहे, मुंह फाड़े, मोहल्ले भर में दौड़ती फिरती है। भाई सारा मोहल्ला जानता है। तभी तो जुम्मन बुआ ने 7 मोहल्ले छोड़कर उसके रिश्ते की बात की है। हाँ जन्नती, ये आप क्या कह रही हैं? हमें ऐसा कुछ नहीं बताया गया। ना आपको कैसे बताते? उसके तो अच्छे खासे पैसे बन गए हैं। कैसे बताते वो आपको? ये जो मैंने बातें की है ना, इस सब बातों की तस्दीक जिससे मर्जी करनी है कर लो। हाँ, नीम पागल है वो लड़की, नीम पागल। सलाम। ये सारा दिन ये वाहियात म्यूजिक सुनता रहता है, कोई काम काज भी करता है कि नहीं? नहीं बाबू, बस वैसे ही। अच्छा, वो मैंने बेकरी पे सामान की लिस्ट दे दी है, वो जुमे की नमाज के बाद लेते आना। याद है ना, आज मेहमान आने वाले हैं। कोई हमाकत ना करना, सारी चीजें ठीक होनी चाहिए, समझे? जी ठीक है। दावत की तैयारी कर लो कमीनो, क्योंकि बेकरी का सामान कल जाया होके यहाँ आने वाला है। ये चीज क्योंकि मामू नहीं जानते कि आज कोई मेहमान नहीं आएगा। राजा
मैंने तो अमजद अली से कहा था कि वो भी हमारे साथ ही चला चले, अंदर ना भी आए, बाहर ही से लौट जाए आपसे मिलकर, मगर उसने मना कर दिया कि यूं पहली बार जाना मुनासिब मालूम नहीं होता। अलबत्ता आपको सलाम भेजा है उसने। वालेकुम अस्सलाम। बहुत समझदार बेटा है आपका। वैसे भी हमारे यहाँ यूं लड़के का बिना किसी ताल्लुक के आना मायूस समझा जाता है। ये मेरे बड़े भाई हैं सुभान अली और ये छोटे हैं कुर्बान अली। और अब्बा का कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। तो बस यही खानदान है हमारा। मैंने तो भाईजान से कहा था, वो जमाने गए जब खानदान के लोगों को साथ ले जाया जाता था, मगर ये तो अड़ गए। बड़े भाईजान और मुझे लिए बिना जाएंगे नहीं। अच्छा किया भाई। आजकल रिश्ते दो घरानों में नहीं, दो खानदानों में तय। बहुत अच्छा लगा फरमान अली, मुझे आप अपने भाइयों को भी साथ ले आए। बस ये छोटा सा घराना है हमारा। हम सफेद पोश लोग हैं शेख साहब। अल्लाह ने आज तक बड़ी इज्जत रखी है हमारी, और अमजद की तरबियत भी हमने इन्हीं असूलों पर की है कि अपनी और अपने खानदान की इज्जत को सबसे पहले और हर मुफा से ज्यादा अजीज रखे हमेशा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। यही एक इज्जत ही तो है जो सबसे बड़ा असासा है। मैंने भी सारी जिंदगी में बस यही इज्जत कमाई है। बस यह हवेली हमारे बड़ों का असासा है। मैं एक कंपनी में मुलाजमत करता हूँ। मेरे साथ मेरी एक बेवा बहन रहती है। ये उसका बेटा है, इकलौता बेटा है। इसी बहन ने मेरी दोनों बेटियों की परवरिश की है, उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया। आप लोग बड़े खानदानी लोग हैं माशाल्लाह। ये बात तो सारा इलाका जानता है। अमजद अली भी कचहरी में सुपरिटेंडेंट है। साल के आखिर में उसने मुकाबले के इम्तिहान में बैठना है। उम्मीद है कामयाब हो जाएगा। बड़ी अच्छी तैयारी की है उसने। ओहो, ये क्या हुलिया बना रखा है? वो लोग तुम्हें देखना चाहते हैं, बुला रहे हैं। चलो पीछे बुला रही है ना। क्या मुसीबत आ गई है मेरे सर पे? राजा कहाँ रह गया? कह रहा था शहर की सबसे बड़ी फसादन को तुम्हारा काम सौंप के आया हूँ। ये लोग तुम्हारी गली का रुख भी नहीं करेंगे। ये लोग तो फिर से आ गए पूरे एहतमाम के साथ। हाँ, और बीजी भी तो कुछ नहीं बोल रही ना। उस दिन कैसे जुम्मन बुआ को सलवातें सुना रही थी, आज कैसे उनके सामने बिची जा रही हैं? शानी, मैं नहीं जा रही उनके सामने। बीची से मार खाने का इरादा है क्या? जाना तो पड़ेगा ना। बस ये पकड़ो। देखो, मौके की नजाकत को समझो और खबरदार कोई उल्टी सीधी हरकत ना करना। अच्छा मेरी माँ, कोई और नसीहत है तो भी थोप दो मेरे सर पे। हाँ, ये बुंदे पहनो और चलो मेरे साथ। चलो चलो ना। ऐसी भी क्या जल्दी है फरमान अली? अभी तो हम लोगों का तारुफ हुआ है, आना जाना लगा रहेगा। फिर कोई मुनासिब वक्त देखकर मशवरा करके आपको जवाब दे देंगे। उम्मीद है जवाब हाँ ही में होगा। हम बड़ी आस लगाकर आपकी दहलीज पे आए हैं शेख साहब। अल्लाह सब बेहतर करेगा। आप लोग लेना ये बिस्किट और पैटीज, ये
बेकरी के बहुत मशहूर हैं। गवर्नर हाउस तक जाता है इनका सामान। लेना ले। जी जी जरूर, लेकिन वैसे आपने खामखा तकल्लुफ किया। तकल्लुफ नहीं है मेरे भाई, ये तो मेहमान नवाजी की रस्में हैं। और वैसे भी आप लोगों ने रोज रोज थोड़ी आना है। उम्मीद है कि दोबारा भी आएंगे तो इसी तरह खातर मदारत होगी हमारी। लेकिन कहीं आपके कहने का ये मतलब तो नहीं कि हम दोबारा तशरीफ ना लाएं। कब तक क्यों हमसे और खुद से खफा बैठी रहोगी? बीजी से कहकर कोई बहाना करके उनको मना करवा देते हैं ना। ना तो करना पड़ेगा बीजी को, लेकिन मुझे अब्बा की फिक्र हो रही है। देखा था किस तरह बढ़ बढ़ के उनकी तारीफें कर रहे थे। हाँ, हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही है। जिंदगी में पहली बार अब्बा को किसी से यूं इम्प्रेस होते हुए देखा है। पता नहीं कैसा जादू कर डाला इन लोगों ने। तो उसका नाम पक्का पेंडुओं का लगता है, अमजद। और ये समीर नाम कैसा लगता है तुम्हें? काफी फिल्मी है नहीं? समीर। मार खाओगी मुझसे। ये लो, तो तुम यहाँ चुपी बैठी हो और मैंने पूरा घर छान मारा। एक काम के नहीं हो, एक काम खाता वो तक नहीं कर पाए। यार इसमें भला मेरा क्या कसूर है? ऐसी शरबतें बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है, पता नहीं सारे पत्ते उल्टे कैसे पड़ गए। इतनी बड़ी फसादन है तो इतना मामूली सा काम नहीं हुआ उससे, जो तुम पे काम छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब्बा बिल्कुल ठीक है, एक नंबर के निकम्मे हो तुम। भैया को क्यों डांट रही हो? तुम्हारा चला हुआ तीर कौन सा निशाने पर लग गया? अच्छा, तो तूने भी कोई जंतर मंतर पढ़ा था? तो फिर ये सब कुछ क्या हो रहा है? यही तो पता लगाना है। क्या तो दिल चाह रहा है मासी शरबते के साथ साथ इस अमजद का भी गला घोट दूं। मासी शरबते से तो अब सुबह ही मुलाकात होगी। कुछ तो गड़बड़ है। क्या मतलब है? इतनी बड़ी बात हुई है और आप मुझे 2 दिन के बाद बता रही हैं? वीर जी, मेरी तो खुद समझ में कुछ नहीं आ रहा था। जुम्मन बुआ को मैंने दोबारा भी भेजा था तस्दीक के लिए। फिर क्या कहा बुआ ने? वही पहले वाली बात कि लड़के वाले बहुत अच्छे हैं, अच्छा खानदान है, शरीफ लोग हैं। अब फिर मुझे मौका ही नहीं मिला कि तस्दीक होने तक मैं उन्हें मना करने का कोई बहाना तलाश करती। बहरहाल इतनी छोटी बात नहीं है। हो सकता है उनके किसी हासद ने ये शरारत की हो, मगर हमारा फर्ज बनता है कि हम लड़के के बारे में अच्छी तरह से छानबीन करें, फिर आगे का सोचें। वीर जी, वो मैं कहना चाह रही थी कि एक बार लड़की की मर्जी मालूम कर लेते तो अच्छा था। क्या मतलब? धानी की मर्जी मेरी मर्जी के खिलाफ होगी? वो मेरी बेटी है आपा, वो ही करेगी जो मैं चाहूंगा। लेकिन फिर भी आप दिल की तसल्ली के लिए एक बार जरूर पूछ लें उससे, मगर उससे पहले मेरा मुतमईन होना जरूरी है। मैं कल ही लड़के के चाल चलन का पता करता हूं। किसी दूसरे की तफ्तीश पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये बेहतर रहेगा, मैं भी यही सोच रही थी। फिर ये उम्र भर के रिश्ते का सवाल है वीर जी, कोई 2 दिन की बात तो है नहीं। फिलहाल
लड़कियों को इस फोन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। फिर हम खुद इस बात की तस्दीक कर लें। आप बैठे हैं बालिन पे मेरी, मौत का जोर चलता नहीं।